बाइबल में वास्तविकता एक दूसरे पर छाया करने वाले दो संसारों से मिलकर बनती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी, हमारा स्थान और परमेश्वर का स्थान। और यूं तो पृथ्वी पर हमारा जीवन सामान्य दिखाई देता है, पर कभी कभी यहाँ अपने इस संसार में हमें स्वर्ग का दर्शन प्राप्त हो जाता है। हाँ, बाइबल में ये अनेक बार होता है और जब ऐसा होता है तो कई बार हमारी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व से होती है जिसे यहोवा का दूत या कुछ अनुवादों में परमेश्वर का दूत कहा गया है। अब हम स्वर्ग दूतों की बात कर चुके हैं। ये आत्मिक संदेशवाहक हैं जो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं। परंतु परमेश्वर का दूत केवल दूत ही नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब जब वो प्रकट हुआ तब तब उसका वर्णन जानबूझकर ऐसे किया गया है कि हम उलझन में पड़ जाएं और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये यहोवा द्वारा भेजा गया कोई दूत था या वह स्वयं यहोवा है। आपके कहने का क्या अर्थ है? समझाता हूँ। इसके अनेक उदाहरणों में से ये एक उदाहरण है। उत्पत्ति की पुस्तक में हाजिरा की कहानी है जो अब्राहम और सारा की भगोड़ी मिस्री दासी थी और हम पढ़ते हैं, यहोवा के दूत ने हाजिरा को पुकारा। पर फिर वह दूत उससे ऐसे बातें करता है कि मानो वो यहोवा है, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और फिर हाजिरा ने उत्तर देते हुए कहा, तू सर्वदर्शी परमेश्वर है। तो यहोवा का दूत स्वयं ही यहोवा है, पर ये नहीं हो सकता। बाइबल में आप परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं, वरना आप मर जाएंगे। हाँ, तो ये कहानी और इसके जैसी दूसरी कहानियाँ हमारे मन में एक विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। ये कि यहोवा बहुत ऊंचे पर विराजमान है, हमारी पहुँच से बहुत दूर है, पर कभी कभी वो हमें अपना प्रकाशन इस प्रकार से देते हैं कि हम उसे देख और समझ सके, और यही वो स्थान है जहाँ पर उसका स्वभाव प्रकट होता है। वो दृश्य रूप में यहोवा है। हाँ, वो यहोवा से भिन्न है और यहोवा भी है। ये कहानी बहुत कुछ बाइबल की उन कहानियों से मिलती जुलती है जिसमें यशाया, यहेजकेल या दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के स्थान की एक झलक देखने को मिली थी। उन्हें एक महिमामय मानव आकृति दिखाई देती है जो कि सिंहासन पर विराजमान है और जिसे यहोवा कहा गया है। तो जो सिंहासन पर है और जो यहोवा का दूत है, दोनों एक ही है। बिल्कुल सही कहा। ये सब कुछ हम मूसा और जलती हुई झाड़ी की कहानी में देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा। तो ये व्यक्ति जो इस झाड़ी में है उसे यहोवा का दूत, फिर यहोवा और फिर परमेश्वर कहा गया है। इस कहानी में बाद में मूसा जान जाता है कि जलती हुई झाड़ी में जो व्यक्ति है वही बादल और अग्नि के खंबे में होकर इस्राएल की अगुवाई करेगा और उन्हें मिस्र से बाहर निकालेगा, और वही है जो बाद में तंबू में निवास करेगा। तंबू? ये तो स्वयं परमेश्वर का सिंहासन कक्ष है। अब तुम समझ गए। परमेश्वर का दूत यहोवा का राजसी गौरव है जो मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम यीशु की बात करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के आरंभ में हमें बताया गया है कि यीशु सनातन काल से परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर ही था। परमेश्वर से भिन्न फिर भी परमेश्वर, यही विरोधाभास हमने यहोवा के दूत के साथ भी देखा था। बिल्कुल ठीक। और फिर यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। अदृश्य परमेश्वर का मंदिर रूपी निवास स्थान। बिल्कुल। अब इस बात पर ध्यान दीजिए। एक वृत्तांत है कि यीशु अपने 3 चेलों को लेकर जब पहाड़ पर गया तो वहाँ उसकी वास्तविक पहचान प्रकाशित हुई। वह एक महिमामय मानवीय रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। परमेश्वर का दूत मनुष्य के रूप में परमेश्वर था और यीशु परमेश्वर है जिसने अब मानव देह धारण किया है। हाँ, और ध्यान दीजिए, नए नियम में कोई भी यीशु का वर्णन करने के लिए कभी परमेश्वर का दूत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। क्यों नहीं? वो इसलिए कि वे इस विचार से बचना चाहते थे कि यीशु केवल एक स्वर्गदूत था। उनके लिए यीशु यहोवा परमेश्वर था जो मनुष्य बना ताकि अपनी परम योजना को पूरा करने के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से हमेशा के लिए एक कर दे।